नमस्कार दोस्तों, आपके रिटायरमेंट के बाद सैलरी तो रुक जाती है, बट खर्च वो कभी नहीं रुकता। तो फिर इनकम कहाँ से आएगी? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे मंथली इनकम भी आएगी और पैसा भी खत्म नहीं होगा। नाम है SWP प्लस बकेट स्ट्रैटेजी। रिटायरमेंट के बाद प्रॉब्लम क्या होती है? रेगुलर इनकम नहीं होती, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं, इन्फ्लेशन हर साल पैसे घटाता है। 25 से 30 साल तक रिटायरमेंट चलना पॉसिबल है, इसलिए सिर्फ सेविंग्स इनफ नहीं होती, जरूरी है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या है? आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से हर महीने एक फिक्स्ड पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि पोस्ट रिटायरमेंट सैलरी। बेनिफिट्स: रेगुलर मंथली इनकम, टैक्स एफिशिएंट इनकम, वो इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट से बेहतर, कॉर्पस इन्वेस्टेड रहता है, ग्रो होता रहता है, इन्फ्लेशन से लड़ाई में मदद, एनी टाइम एडजस्ट स्टॉप ऑप्शन, मार्केट्स गिर जाए फिर भी इनकम मिलती रहती है। बकेट स्ट्रैटेजी क्या और क्यों? रिटायरमेंट बकेट स्ट्रैटेजी में पैसा 3 अलग बकेट्स में रखा जाता है। बकेट 1 टाइम होराइजन 0 to 3 years, पर्पस मंथली इनकम और इमरजेंसीज। सूटेबल फंड कैटेगरी कौन सी होती है इसमें? लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। बकेट 2 3 to 7 years का होराइजन, पर्पस स्टेबल ग्रोथ। सूटेबल फंड शॉर्ट ड्यूरेशन, कॉर्पोरेट बॉन्ड, हाइब्रिड फंड्स। बकेट 3 7+ years, पर्पस लॉन्ग टर्म ग्रोथ फंड, इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एटसेट्रा। करंट इनकम बकेट 1 से बकेट 2 और 3 ग्रो करता रहता है फ्यूचर के लिए। ये इंश्योर करता है कि आपका पैसा जल्दी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल, 1 करोड़ कॉर्पस से कितना SWP मिलेगा? अगर आपका पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव है और एनुअल SWP आप 6 to 8% निकाल रहे हो तो मंथली इनकम 50 से 66 हज़ार के बीच में आएगा। अगर आपका मॉडरेट है पोर्टफोलियो और एनुअल SWP आप 8 to 10% टारगेट कर रहे हो तो मंथली इनकम आपका होगा 66,000 से लेकर 83,000 तक। और अगर आपका पोर्टफोलियो टाइप अग्रेसिव है और आप एनुअल SWP 10 to 12% टारगेट कर रहे हो तो आपका मंथली इनकम 80,000 से लाख रुपए तक के आसपास आएगा। डिस्क्लेमर ये है कि मार्केट कंडीशन के हिसाब से रिटर्न्स वैरी करते हैं। कंजर्वेटिव SWP प्लान 6 to 8% विड्रॉल। Bucket 1 लिक्विड फंड्स 10% allocation। Bucket 2 कॉर्पोरेट बॉन्ड या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 45% allocation। Bucket 3 हाइब्रिड इक्विटी सेविंग्स या बैलेंस एडवांटेज 45% allocation। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको सेफ्टी और लो वोलेटिलिटी चाहिए। मॉडरेट SWP प्लान जहां 8 to 10% आप विड्रॉल करते हो तो इसमें बकेट 1 लिक्विड फंड में 10% allocation कीजिए। बकेट 2 कॉर्पोरेट या डायनेमिक बॉन्ड फंड में 30% allocation कीजिए और बकेट 3 हाइब्रिड प्लस लार्ज कैप इक्विटी में 60% कीजिए। दीज आर सुटेबल फॉर 20-25 years रिटायरमेंट होराइजन। अग्रेसिव SWP प्लान 10 से 12% का विड्रॉल। इसमें बकेट 1 यानी लिक्विड फंड में 5% allocation कीजिए। बकेट 2 यानी शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड में 20% कीजिए। बकेट 3 यानी इक्विटी, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, रिटायरमेंट सोल्यूशन फंड और मल्टी एसेट फंड में 75% allocation कीजिए। ये यंगर रिटायरीज जिसकी रिस्क एपिटाइट हाई है उनके लिए सूटेबल है। क्यों म्यूचुअल फंड बेस्ट है रिटायरमेंट के लिए? ये आपकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। जैसे आपकी ज़रूरत है मंथली इनकम, सोल्यूशन SWP कैश फ्लोज। ज़रूरत है इन्फ्लेशन को बीट करना, सोल्यूशन इक्विटी रिटर्न्स। इमरजेंसीज, सोल्यूशन लिक्विड फंड एक्सेस। टैक्स सेविंग, सोल्यूशन कैपिटल गेन्स टैक्सेशन। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, सोल्यूशन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल ऑप्शंस जैसे FD, पोस्ट ऑफिस पैसा ग्रो नहीं करता, इन्फ्लेशन से हार जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मेन गोल है कॉर्पस को लॉन्ग टर्म चलाना प्लस मंथली इनकम इंश्योर करना। और SWP प्लस बकेट स्ट्रैटेजी इनकम भी देता है, कॉर्पस भी ग्रो करता है, रिस्क भी कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। अगर आप
प्री रिटायरमेंट फेज में हो, ये सही वक्त है आपको अपना रिटायरमेंट बास्केट सेटअप करने का। दोस्तों, SWP प्लस बकेट स्ट्रैटेजी पावरफुल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना जरूरी है। रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते, ये 6 से 12% सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंज है। पहले 3 से 5 साल में अगर मार्केट क्रैश करता है तो इक्विटी बकेट टेम्पररी डाउन हो सकती है, इसलिए SWP सिर्फ बकेट 1 से ही करें। SWP टैक्स एफिशिएंट है पर टैक्स फ्री नहीं, कैपिटल गेन्स लगेगा। इन्फ्लेशन, मेडिकल इमरजेंसीज और रॉन्ग फंड सिलेक्शन तीनों स्ट्रैटेजी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर 12 से 18 महीने में बकेट्स को रिव्यू और रीबैलेंस करना कंपलसरी है। अगर डिसिप्लिन फॉलो करोगे, ये स्ट्रैटेजी आपका रिटायरमेंट स्ट्रेस फ्री बना सकती है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज कंसल्ट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो या पेरेंट्स के लिए रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप कंजर्वेटिव, मॉडरेट या अग्रेसिव कौन सा प्लान चूज करेंगे।